ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास की कथाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी नित्य पुरुषोत्तम मास की कथाओं का श्रवण कर रहे होंगे। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि का प्रिय मास है और हम सभी का भी प्रिय है। इस अधिक मास का इंतजार हम सभी भक्त बड़ी बेसब्री के साथ करते हैं, क्योंकि इस मास में किया गया पुण्य हमें कई गुना फल देता है। इस मास में दान पुण्य, भगवान का नाम जप, पूजा आराधना का फल कई गुना मिलता है। इस मास में किए गए पुण्य का फल कभी क्षय नहीं होता। इसलिए हम सभी भक्त इस पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए हम कथा आरंभ करते हैं। दुर्वासा का क्रोध। श्री नारायण बोले, वहाँ उस पुत्री को अपने पिता का स्मरण और बारंबार सोच करते हुए कितना ही काल बीत गया। नेत्रों से आंसुओं का ढलकती, श्वास पर श्वास रोके हुए जैसे अत्यंत दीन सर्पिणी हो, वह किसी तरह जीवन यापन करती थी कि अनेक तीर्थों के जल से भीगी जटाओं से भूषित ऐसे मुनि को आते देख कुमारी ने धैर्य रखते हुए मुनि के चरणों में नमस्कार किया, जैसे जानकी वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करती हो। फिर मुनि को आश्रम में ला आगमन, पूछ, अर्धपान, वन फूलों और नाना प्रकार के पुष्पों से मुनि को आदर से पूजा और फिर हे राजन, वह विनय पूर्वक बोली, हे महाभाग, हे आत्री गोत्र के सूर्य, हे साधो, हे मुनि, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में कैसे पधारे? आप सरीखे महात्माओं के तीर्थ रूपी चरणों की रज स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। ऐसे कह वह बाला उनके आगे चुप बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, हे पुत्री, तूने पितृकुल का उद्धार किया। यह मेधावी ऋषि के श्रेष्ठ तप का ही फल है। मैं कैलाश से तेरा धर्मशील जानने के लिए ही तेरे आश्रम में आया हूँ और सम्मानित हुआ। हे बाराही, हे, यहाँ से मैं नारायण सनातन मुनि को देखने शीघ्र ही बद्री का आश्रम जा रहा हूँ। बाला बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। आप जैसे महापुरुष यहाँ आए, इससे अच्छा ही होगा। हे कृपा सिंधु, हे शंकर, क्या मेरे विषय में आप नहीं जानते? माता पिता भाई को भी मुझे दुख समुद्र से बचाने वाला नहीं है। मैं कैसे जीऊं? जिधर देखती हूँ उधर ही मुझे सूना दिखता है। तपोनिधे, शीघ्र ही मेरे दुख का उपाय करो। हे ब्रह्मन, अब मैं मृत्यु चाहती हूँ, यही मेरा निश्चय है। ऐसा कह बाला रोती हुई आगे बैठ गई। दुर्वासा उसका उपाय विचार कर अत्यंत कृपा से बाला को देख हितकर वचन बोले। और देखते हैं आगे क्या होता है। ये कथा, आगे की कथा हम 10वें अध्याय में सुनेंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।